सर, अगर आप भी स्मॉल कैप के निवेशक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 1 दिसंबर का डेटा निकल कर आ रहा है स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप को लेकर। उसको लेकर हम बात करेंगे, रीबैलेंसिंग को लेकर यानी पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग को लेकर भी बात करेंगे। इसके अलावा आज फ्राइडे है, कल आपको पता है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन की वजह से हमारी जो मार्केट थी वो बंद थी, लेकिन आज हमारी मार्केट ओपन रहने वाली है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जुमा है यानी फ्राइडे है, तो भाई यहाँ पर क्या होता है इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक करके शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम मार्केट की बात करें तो लगातार पिछले कई महीनों से आप देखते हुए आ रहे हैं कि भाई फ्राइडे का दिन जो रहता है ना, पूरे वीक में अगर मार्केट अच्छा भी रहे लेकिन उसके बावजूद भी फ्राइडे का दिन होकर आता है तो मार्केट के अंदर वहाँ पर वोलेटिलिटी या फिर गिरावट देखने को आपको मिल जाती है। कल आपको पता था कि महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन था जिसकी वजह से हमारी मार्केट बंद थी, लेकिन आज हमारी मार्केट ओपन है और आज भी फ्राइडे है। तो यहाँ पर इन द एंड मुझे ऐसा लगता है कि भाई मार्केट के अंदर गिरावट हो सकती है, या नहीं तो फिर ठीक है, वोलेटिलिटी तो रहेगी ही रहेगी जो कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी है। और इसके पीछे के कई सारे रीज़न है, ऐसा नहीं कि किसी एक रीज़न की वजह से मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं, कई सारे रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ। उसके अलावा ट्रेड डील को लेकर अगर हम बात करें तो भाई साहब अभी आपने देख लिया होगा कई सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जहाँ पर ये दावा किया जा रहा है कि भाई फ़ोन आया था यूएस से विदेश मंत्री के पास, लेकिन भाई कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि भाई कुछ अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा तो बिल्कुल इन चीज़ों की उम्मीद आपको हटा देना चाहिए, वरना बाद में आपको तकलीफ ही होगा ये जानकर कि भाई इतना कुछ सुना था लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो वही सारी चीज़ें चल रही है, बाकी उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आपको एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं, नहीं तो बाद में वो ज़्यादा दर्द देगा। ये तमाम तर बातें हो गई। अब दिसंबर के महीने का, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि भाई दिसंबर का महीने का जो एक डेटा आ रहा है वो अजीब बात बताई जा रही है वहाँ पर, क्योंकि आपने शुरू से सुना होगा और हमने भी सुना है कि भाई स्मॉल कैप के अंदर निवेशक का ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, स्मॉल कैप को लेकर इन्वेस्टर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। रीज़न इट है कि भाई स्मॉल कैप के अंदर रिटर्न्स अच्छे बन जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है जिसकी वजह से भाई वहाँ पर निवेशक जाते हैं, क्योंकि पैसा सबसे बड़ा पैसा होता है भैया। तो जहाँ पर पैसा मिलेगा वहाँ पर निवेशक जाएंगे ही जाएंगे, सीरियसली बात है, ठीक है ना। और ऐसा ही कुछ हो रहा था, लेकिन अभी दिसंबर महीने का डेटा ये बता रहा है कि भाई बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड से पैसे निकाल रहे हैं, यानी स्मॉल कैप से पैसे निकाल कर वो डाल रहे हैं कहाँ पर, फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप, ये वही फ्लेक्सी कैप है जिसके बारे में मैं काफ़ी टाइम से ये समझाता हुआ आ रहा हूँ कि निवेशक के माइंड में फ्लेक्सी कैप को लेकर एक बात बैठी हुई है कि भाई उनको लगता है कि फंड का जो फंड मैनेजर होता है ना वो पैसे को लार्ज कैप में डालकर सो जाता है। एक बात कहते हैं ना कि भाई ब्रह्मांड में टाइम सबसे बड़ा महाबलवान है, ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, ठीक है, कि भाई टाइम सबसे बड़ी चीज़ है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो गई है, वक्त ने इंसान को फ्लेक्सी कैप की ज़रूरत क्या होती है इसका एहसास दिलाया है, समझ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और एहसास हुआ तभी तो जाकर वो अपने पैसे को निकाल रहे हैं। भाई उनको लग रहा है कि भाई अब स्मॉल कैप में अभी पैसे नहीं बन सकते हैं, तो इसलिए मुझे डाइवर्सिफाइड फंड चाहिए। तो म्यूचुअल फंड के हर स्कीम डाइवर्सिफाइड होते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन फ्लेक्सी कैप की बात करें तो यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर की, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब देखिए, सबसे मेन मुद्दा क्या है यहाँ पर, और मेन सवाल जो कि आपके माइंड में आ सकता है या किसी भी इन्वेस्टर्स के माइंड में आ सकता है, या वो लोग जो लोग ऐसा किए हैं, यानी जिन्होंने अपने पैसे को स्मॉल कैप से मिड कैप से निकाला है और फ्लेक्सी कैप के अंदर डाला है, उनके भी मन में ऐसा सवाल हो सकता है कि पता नहीं मैंने सही किया है या नहीं किया है, पता नहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया है। तो देखिए, ये चीज़ बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। आपने सही किया है या गलत किया है, ये चीज़ इन बातों के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप निवेश कितने समय के लिए कर रहे हो। और अगर आप बहुत लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, अभी आपके पास टाइम है और प्लस आपकी एज भी अलाउ करती है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ मार्केट की सिचुएशन की वजह से अगर आपने टोटली स्मॉल कैप को रिडीम कर दिया है, स्मॉल कैप से अपना एक्सपोजर बिल्कुल एग्जिट कर दिया है, बिल्कुल पूरी तरह से 0,000 कर दिया है, तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो आपको एक्सपोजर स्मॉल कैप में रहने देना चाहिए था, मिड कैप के अंदर रहने देना चाहिए था। लेकिन हाँ, कुछ एक्सपोजर अगर आपने किया है, बहुत ज़्यादा का नहीं किया है, लेकिन कुछ अगर आपने किया है तो ये बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है। ये समय की भी ज़रूरत है और पोर्टफोलियो की भी ज़रूरत होती है। मैं इसके पीछे बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो ये होता है कि भाई स्टेबिलिटी, पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी ज़रूरी होती है। अच्छा, एक बात और भी याद रखिए जो कि मैं बराबर बोलता रहता हूँ कि भाई हर फंड आपको रिटर्न्स के लिए ही नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना।
कुछ फंड्स होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका मकसद उसको लेने का सिर्फ स्टेबिलिटी होना चाहिए कि भाई ये हमारी पोर्टफोलियो को ऐसे समय में जब स्मॉल कैप मिड कैप बहुत अच्छे नहीं कर रहे होंगे या मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर बहुत ज़्यादा वैलेटिलिटी होगी, उस समय पे मेरी पोर्टफोलियो को स्टेबल रखेगा। लेकिन हाँ, ये मेरा मानना है कि भाई फ्लेक्सी कैप का जो एक्सपोजर है वो बिल्कुल राइट है। लेकिन अगर आपने स्मॉल कैप को, लंबा समय है आपके पास और आपने पूरी तरह से स्मॉल कैप को खाली करके तब फ्लेक्सी कैप में आ रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि भाई आपको स्मॉल कैप में भी रहने देना चाहिए था और कुछ एक्सपोजर आपको फ्लेक्सी कैप में करना चाहिए था। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये तमाम तरह बातें हो गई। ठीक है, उसके बाद स्टॉपेज। अब एसआईपी स्टॉपेज रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर एसआईपी स्टॉपेज रेशियो भी बहुत हाई लेवल का देखने को मिला है। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने लोग एसआईपी को स्टॉप कर रहे हैं उसी हिसाब से और उसी गिनती के साथ लोग एसआईपी को स्टार्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉपेज का रेशियो भी उसी प्रकार का है हाई और स्टार्टिंग का रेशियो भी बिल्कुल हाई है। तो मतलब जितने लोग बंद कर रहे हैं उतने लोग चालू भी कर रहे हैं, एक तरह से ये कह लिया जाए। अच्छा, बंद करने वालों में ऐसा नहीं कि सारे के सारे लोग ऐसे हैं जो कि मार्केट के डर की वजह से बंद कर रहे हैं, नहीं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका भाई गोल कंप्लीट हो गया, जिनका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया, वो निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक जगह से पैसे निकाल रहे हैं तो दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, एक जगह से एसआईपी बंद कर रहे हैं तो दूसरी जगह एसआईपी चालू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सारे के सारे लोग ऐसे, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि एसआईपी को रिडीम कर रहे हैं, ये मुझे पता है। अब देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात जिसको लेकर मैं आज से 15 दिन या 15 दिन नहीं बल्कि महीना दिन पहले या महीना के आसपास हो रहा होगा, कुछ कम या ज्यादा, वहां पर मैंने एक चीज आपको कहा हुआ था। क्या कहा हुआ था? कि भाई पोर्टफोलियो को समय है कि भाई आप रीवायलेंस करें। यानी दिसंबर में महीने के लास्ट में मैंने आपको ये चीज बताया हुआ था, 25-26 दिसंबर वगैरह को वो वीडियो आई थी जिसमें मैंने आपको कहा हुआ था कि भाई पोर्टफोलियो को कैसा है ना कि अभी रीबैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि 2025 के अंदर जो कुछ भी हुआ है और आपने खिचड़ी वगैरह बनाया हुआ था पोर्टफोलियो के अंदर, तो वो चीज कोशिश करिए कि भाई दूर हो जाए, क्योंकि 2026 के अंदर आपकी पोर्टफोलियो बिल्कुल क्लीन रहनी चाहिए। बिल्कुल कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर, बिल्कुल साफ होनी चाहिए आपकी पोर्टफोलियो, ताकि आपको भी फ्यूचर में चलकर कोई दिक्कत ना हो और आपके जो रिटर्न्स बने वो बिल्कुल रिटर्न्स बने। ऐसा नहीं कि रिटर्न्स के नाम पे सिर्फ टाइम पास हो रहा है और पैसे की बर्बादी हो रही है और आपके रिटर्न्स बन नहीं रहे हैं और आपने जैसे तैसे करके पोर्टफोलियो को घिना कर रखा हुआ है। तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ अब लोग कर रहे हैं। तो मैं अपने एंगल से अगर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये चीज़ ज़रूरत है, ये समय की भी ज़रूरत है और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत इंपॉर्टेंट काम था जिसे आप कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल करना चाहिए। और अगर आपको किसी एंगल से लग रहा है कि नहीं ये चीज़ अभी नहीं करना चाहिए, तो देखिए, पोर्टफोलियो में अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सपोजर कर दिया है या बहुत उल्टे सीधे फंड आपने लेकर रखा हुआ है या बहुत ज़्यादा सेक्टरल फंड में लोकेशन आपने करके एक्सपोजर आपने करके रखा हुआ है या इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि कोई समय होता है उसको ठीक करने का, तो ऐसा नहीं है। उसे आप कभी भी सही कर सकते हो, समझ रहे हैं ना। कभी भी अगर मानकर चलिए स्मॉल कैप में आपको ज़रूरत से ज़्यादा आपने एक्सपोजर कर दिया है, आप देखेंगे कि भाई नहीं अभी तो ठीक है, अभी चल रहा है, चलने दे। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई मार्केट जब बहुत अच्छा चल रहा हो तो वहाँ पर लोग चलने देते हैं, तो ठीक है, वहाँ पर कुछ देर के लिए हम भी आपको कह सकते हैं कि ठीक है लूट लीजिए, थोड़ा जो मिल रहा है मौका का फ़ायदा उठा लीजिए। लेकिन ये है कि आप एक मुहूर्त लेकर चले कि नहीं हम टाइम आएगा तभी सही करेंगे, तो ऐसा भी अच्छी बात नहीं है ये सब सोचना, ठीक है ना। तो पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना ये वक्त की ज़रूरत है और आपकी पोर्टफोलियो के लिए भी ये एक बहुत अहम काम है जिसे आप कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब एक बात लास्ट में मैं ज़रूर ही कहना चाहूँगा। देखिए, जैसा कि आपने देखा ही होगा और मैंने वीडियो के बीच में बोला ही है कि भाई बात हुई है विदेश मंत्री से, ठीक है ना। हमारे यहाँ के जो विदेश मंत्री है जयशंकर जी, उनसे बात हुई फ़ोन पे, यूएस से फ़ोन आया था। अब उसका जो इम्पैक्ट है वो स्टॉक मार्केट पे क्या देखने को मिलेगा वो ज़रा आज हम देखते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भाई उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। मैं अपनी अगर थिंकिंग बताऊं ना, तो प्रेडिक्शन के तौर पे अभी मैं बोल देता हूं भाई उसका कुछ घंटा असर नहीं पड़ेगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बातें बहुत दिन पहले से हो रही हैं और होती रहेगी। अभी कुछ ऐसा संभव नहीं है, कुछ ऐसी बात निकल कर नहीं आई, उसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है और मुझे तो ऐसा लग रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे रीजन से अगर मार्केट पॉजिटिव रह जाए तो कई सारे लोग यहाँ पर कमेंट भी करने वाले हैं कि भाई आपने तो ऐसा कहा था लेकिन ऐसा हो गया, देखो पॉजिटिव हो गया, उसका असर पड़ गया। तो नहीं, ऐसा नहीं है भाई,
समझ रहे हो, वो किसी और ही रीजन से पॉजिटिव अगर होगा तो हो जाएगा, तो वो एक अलग बात है, उसको ढोने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक करके शेयर कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।